ओके, हेलो एवरीवन। आज फिर आए हैं हम अपने गमाडा का जो मास्टर प्लान है हमारा, ये लालडू एरिया का है। आज मेरे पास ना ज़्यादातर क्वेरीज ये आ रही थी भाई, लालडू के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो आ रही है उसके पैरामीटर क्या है। भाई आप हमेशा ज़्यादातर वीडियोस बनाते हो तो लालडू के ऊपर ही फोकस क्यों करते हो? लालडू के अंदर क्या ऐसा है जिसकी वजह से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लालडू के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अभी आने लग रहा है और आने वाले टाइम पे 2 साल के अंदर आएगा। ये श्योर है। आपको अगर आप लालडू में आज 10 रुपए लगाते हो तो आने वाले 2 साल में आपके वो या तो 15 रुपए होंगे या फिर वो 20 रुपए होंगे। यानी बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है लालडू। सबसे बड़े फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के या किसी भी एरिया के या किसी भी लोकेशन के ग्रोथ के, वो 3 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है वो एरिया जो है उसको कहां पे वो एक्वाइजेशन के अंदर आ रहा है, किस एरिया को किस पुड्डा ने एक्वायर किया है, गमाडा ने एक्वायर किया है, वो एमसी के अंदर है, वो किस टर्नरी डिपार्टमेंट के अंदर है, वो बड़ा डिपेंड करता है रोल। सेकंड जो उसके ग्रोथ के कारण होते हैं, जो एरिया है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे क्या ऐसे कारण है वहां पे लोग मूव करेंगे जिसकी वजह से उन्हें रोजगार मिलेगा। वहां पे जो वहां के जो लोग आएंगे वहां के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या आसपास वहां पे अच्छे स्कूल हैं, क्या वहां पे अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या आसपास वहां पे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से लालडू ग्रो कर रहा है। लालडू आप लोगों को पता होगा पिछले 3 साल पहले इन्वेस्ट पंजाब के अंदर लालडू का एरिया और तेपला, राजपुरा, तेपला और लालडू, ये 3 एरिया इन्वेस्ट पंजाब के अंदर आए थे, जहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने सेंटर को और बहुत सारे फील्ड्स को नॉमिनेट किया था। भाई आप यहाँ लालडू में आइए, आप अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल या फार्मास्यूटिकल लैंड पेज पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको हम बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, आपकी स्टैंप ड्यूटी फ्री की जाएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत अच्छे बोनस दिए जाएंगे। बहुत ऐसी जो गवर्नमेंट थी पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये ऑप्शन दिया था। अगर आप पंजाब के इन 3 एरिया में, राजपुरा में, तेपला में और लालडू में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छी लेबर इन्वेस्टमेंट और लेबर अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो तीसरा बड़ा कारण ये मैंने आपको बता दिया। पहला बड़ा कारण था गमाडा, गमाडा के अंदर ये पूरा एरिया आ चुका है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था इन्वेस्ट पंजाब के अंदर ये आ चुका है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है जो ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये NH 152 और NH 22 बोलते हैं, जिसको दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा नॉर्थ के जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और जो यूटी है उसका जो सबसे ज्यादा रश वाला जो रोड है वो ये वाला रोड है जी। इसको बोलते हैं NH 152। आधे एरिया तक NH 152 रहता है, उसके बाद ये NH 22 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो रोड है इसके ऊपर सबसे ज्यादा रश है। यहाँ पे आप रात 24 घंटे में कभी भी आप यहाँ पे इस रोड पर मूव कर लीजिए, यहाँ पे आपको हर टाइम रश देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज ऐसी आती है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आती है, कोई इंडस्ट्रियल पैच आता है या कुछ भी ऐसा आता है, तो शॉर्ट है वहां पे आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। चौथा सबसे बड़ा कारण है लालडू के अंदर बहुत ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, रामदेवी कॉलेज है, यहाँ पे 2 स्कूल यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ में एडजॉइनिंग दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल भी इसके बिल्कुल पास में आ चुका है, माहीवाला पिंड के पास। तो मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी आपके, अगर आप यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग लेते हैं, अगर आप यहाँ रहना शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों को बहुत अच्छा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे कॉलेजेस है, नर्सिंग है, बी फार्मेसी है, फार्मेसी है, BSc है और इंजीनियरिंग है। तो ऐसे बहुत ऐसे एजुकेशन के बहुत अच्छे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आपको या आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल पैच है, जितना भी पिंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पिंक एरिया ये आइडेंटिफाइड कर रहा है आपका जो ये जोन है, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल पैच है। इंडस्ट्रियल पैच, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पैच आप इसमें देख सकते हो। जो येलो पैच मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये येलो पैच जो आपको दोनों तरफ दिख रहा है, वहां पे आपका रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आएगी और बाकी का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर 100% की हम रेशियो लेके चलते हैं तो 100 में से 60% का जो रेशियो है वो इंडस्ट्रियल पैच है, 35 का रेजिडेंशियल है और 5 से 7% का आपका यहाँ पे ग्रीन बेल्ट तो खैर इसी के अंदर कंसीडर हो जाती है, कमर्शियल पैच है।
तो बहुत यहाँ पे आप लैंड पैच की अगर बात करते हैं, इन्वेस्ट पंजाब है या यहाँ की जो लैंड सस्ती है, तो वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही है, ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, ज्यादा लोग यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। और अगर लोग यहाँ पे रहना शुरू करेंगे, जॉब के लिए आएंगे, तो जो ये रेजिडेंशियल पैच है यहाँ पे बहुत जल्दी फिल होगा और उतनी ही ज्यादा यहाँ पे एप्रिसिएशन आएगी। सबसे पांचवा सबसे बड़ा कारण, आसपास अगर चंडीगढ़ के 30 किलोमीटर का मैं सर्कल पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, अगर मैं चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर का 360 डिग्री का सर्कल बनाता हूं, तो सबसे सस्ता जो लैंड पैच है वो लालड़ू का है। इससे सस्ता चंडीगढ़ के अगर साउथ में जाओगे 1 लाख से नीचे कुछ नहीं है, वेस्ट में जाओगे 1 लाख से कुछ नहीं है, ईस्ट में जाओगे 1 लाख से कुछ नहीं है, और बिहाइंड जाओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों जगह पे 1 लाख से आपको कुछ भी, क्योंकि एक तरफ इसके पंचकुला है चंडीगढ़ के, एक तरफ इसके मोहाली पड़ जाता है, पीछे इसके न्यू चंडीगढ़ पड़ जाता है और सामने इसके जीरकपुर पड़ जाता है। तो चारों एरिया को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये लालड़ू ही एक ऐसा लैंड पैच बनता है जो कि एक पॉकेट सैलरीड पॉकेट वाले इंसान के या सैलरीड इंसान के कंसिडरेशन के अंदर जो लैंड पैच आता है वो ये लालड़ू का ही लैंड पैच है। अब इसका एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, बाकी आप अगर कहीं पे भी न्यू चंडीगढ़ में, पंचकुला में, जीरकपुर में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 रुपए है। अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा या मैं कहीं पे अपने घर लेने का सोचूंगा, तो मैं ऐसी जगह सोचूंगा जहां पे मेरा 20 लाख रुपए तक का अगर बजट है, तो मैं 20 लाख 4-5 लाख मेरे पास खुद की अर्निंग है और 10-15 लाख का मैं लोन ले सकता हूं। तो मैं ऐसी जगह देखूंगा, अगर मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, तो मैं अपना 10-15 हजार रुपए का लोन निकाल लूं, 30-35 हजार रुपए से अपना घर का खर्चा चला लूं। तो अपना घर का खर्चा जब चलाने की बात आती है, तो मेरे पास मुझे नहीं लगता चंडीगढ़ के 30 किलोमीटर के सर्कल में कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे मैं लोन की ईएमआई भी पे कर दूं और अपना घर का खर्चा भी चला लूं। सिर्फ एक लालड़ू ही एक ऐसी जगह है जहां पे हर इंसान अपना घर ले सकता है, बाकी सारे जगह जेब से बाहर निकल चुकी हैं। बाकी जैसे जीरकपुर की बात करूं, न्यू चंडीगढ़ की, पंचकुला एक्सटेंशन की, मोहाली के पास वाला जो रीजन है, लांडरा रोड है, खरड़ है, कुराली है, ये जो जितने भी रीजन थे, ये एक छोटी जो सैलरी जिसकी 50 या 60 हजार रुपए पर 1000 सैलरी पर मंथ की है, उसकी जेब से ये सारे एरिया बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। पहला, सैलरीड वाला बंदा वो यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आएगा, जिसने रिटर्न बहुत अच्छे लेने हैं वो यहाँ पे आएगा, बल्क में उठाएगा। दिल्ली और या कहीं बाहर के एनसीआर के जो लोग हैं, उन्हें अपना फार्म हाउस बनाना है या बड़ा लैंड पैच लेना है छोटे से अमाउंट के अंदर, वो यहाँ पे आएगा। जब छोटी इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत जल्दी मिलती है, बहुत तेज एप्रिसिएशन होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। पंचकुला में आज से 2 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था एक प्लॉट के अंदर, वहां पे जो कीमत थी वो 60,000 रुपए पर गज थी। आज 2 साल बाद वहां पे मेरे को जो अभी रीसेल के अंदर अगर जो रिटर्न मिल रही है वो 85 या 90 की बात, 90,000 रुपए पर गज मिल रही है। 50 या 60 लगा के मुझे 90 मिल रहा है। तो जो ये रेशो है, परसेंटेज है एप्रिसिएशन की, वो 2 या 3 साल के अंदर जो वो रेशो आई है वो 25 से लेके 35% की आई है। लेकिन लालड़ू के अंदर जब सोसाइटी यहाँ पे कटी थी 2 साल पहले, जैसे स्काईलैंड है, ऑर्बिट सिटी है, हाईलैंड प्रोजेक्ट है, 3-4 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है, गुलमोहर वैली 2 है, एमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहेंगे, बाकी सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आज से 2 साल पहले 8 से 10,000 रुपए पर गज का रेट था, जो कि बढ़ के आज 16 से 17,000 रुपए पर गज का रेट हो चुका है। यानी जो आपने पैसा जो लगाया था, इन्वेस्ट जो किया था, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आप ऐसी जगह पे लगाओ, छोटी इन्वेस्टमेंट हो, छोटे अमाउंट में बड़ा टुकड़ा है। ऐसी जगह पर मत इन्वेस्ट कीजिए बड़े अमाउंट में छोटा टुकड़ा है। छोटे अमाउंट के अंदर बड़े टुकड़े वाली हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो ये एरिया है। अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपया भी बढ़ता है, अगर आपके पास यहाँ पे 500 गज का प्लॉट है, तो आप उसको 5 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो एप्रिसिएशन होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो ये चीज देखता है कि मेरे को छोटे अमाउंट के अंदर बड़ा टुकड़ा है, अगर मेरी छोटी सी भी एप्रिसिएशन होती है, छोटी सी भी ग्रोथ होती है, तो मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाए। तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इस टाइम पे हर कोई लालड़ू के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है। और इसका जो ग्रोथ हो रहा है, ये आपको मास्टर प्लान जो दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रोथ के कारण बताता हूं। सबसे बड़ा कारण अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, या जिसको अंबाला दिल्ली हाईवे बोल देते हैं, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है, वो है जो ये वाला आपको रोड दिख रहा है ना जी,
ये जो रोड आपको दिख रहा है, ब्राउन पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है और रेड कलर की लाइन दिखा दे रही है, ये हमारा PR1 गमाडा एक्सप्रेसवे 1, जिसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1 या भारतमाला भी बोल देते हैं। ये जो आ रहा है जी यहाँ पे कुराली खरड़ के पीछे से, जंजेड़ी के वहां से, बंडूड़ के आगे से, सरसनी के पास से ये रोड निकल रहा है और जो कि लालड़ू के अंदर से जा रहा है और ये फिर सीधा चला जाता है जी NH21 बन जाता है, सजादपुर को जा रहा है हरियाणा के अंदर। तो एक हाईवे 200 फीट का ये जो जा रहा है, 200 फुट का हाईवे लालड़ू के बिल्कुल अंदर से क्रॉस कर रहा है। सबसे बड़ा कारण एक ही हो गया, जो कुराली से डायरेक्ट आपको, अगर आप चंडीगढ़, अगर आपने मोहाली में कहीं जाना है, कुराली में जाना है, लुधियाना में जाना है, मनाली में जाना है, तो आने वाले दिल्ली वाले टाइम में आप लालड़ू से ही आप लेफ्ट कट लेके डायरेक्ट कुल्लू मनाली वाले रास्ते पे चढ़ जाओगे, पहला कारण। दूसरा, यहाँ पे एक रोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो रोड ब्राउन पट्टी पैरेलल में चल रही है, ये है जी PR8, ठीक है जी, PR8 सेम इसी के पैरेलल। अगर आपने मोहाली में जाना है तो लालड़ू के इसी हाईवे से आप कट कर जाओगे। ये वाला जो रोड आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पे मैं अगर जूम करूंगा तो दिखाई देगा आपको, ये PR10 है, ये डॉटेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये PR10 आ रहा है जी। इसको ओल्ड अंबाला शिमला रोड बोलते हैं, जो किसी टाइम में रामगढ़ के पास से निकल रहा था, लेकिन वो डेराबस्सी तक रुक गया था। लेकिन अब ये डेराबस्सी के बाद से ये अंबाला का जो 152 है उस वाले रोड पे से मैच करेगा और ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पंजोखरा साहब गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे नारायणगढ़ रोड पे जाते हो तो वहां पे माइंड ट्री स्कूल है, उसके पास यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी 152 से निकलती हुई। क्लियर है जी? वहां से आप देखोगे ये आगे कहां जाएगा, PR7 को ये टच करेगा, जो पंचकुला सेक्टर 20 में जा रहा है। ये मैं आपको फिजिकल मोड में दिखा रहा हूं, और वो 20 के पीछे से जाके वो आपका जो निकलेगा वो सेक्टर आपका जो सनलिट अर्बना और एल्डेको के पीछे से निकलेगा, ये वाला हाईवे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एक और इसके पास में हाईवे जा रहा है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो ये जो पैच रहेगा यहाँ पे, अगर आपको मैं थोड़ा जूम करता हूं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा PR12। अभी आपको लेनी के पास भी दिखाई दे रही होगी उसकी कंस्ट्रक्शन। ये हमारा ये है जी वो हाईवे, ये वाला, ये जो हाईवे आ रहा है, ये जो हाईवे आपको दिखाई दे रही है, मैं जूम करके आपको एग्जैक्ट इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगा। PR12 इसको बोलते हैं। ये जो हमारा गमाडा का एक्सप्रेसवे 12 है, ये निकल रहा है हमारा PR9 से। 3 हाईवे निकल रहे हैं PR9 से, जो एयरपोर्ट रोड जिसको बोलते हैं, वहां से ये हाईवे आ रहा है। यानी 1 2 3 4 और 5 किसी भी सिटी के अंदर से अगर 5 हाईवे क्रॉस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे को ये बताने की जरूरत पड़ेगी भाई उस शहर की आने वाले 4 से 5 साल में क्या ग्रोथ होगी। अगर वहां पे आज 10 रुपया लगा रहे हो तो कल को आने वाले 4-5 साल में जब ये हाईवे प्रॉपर क्वांटिटी वर्किंग में आ जाएंगे तो वहां पे जो एप्रिसिएशन आपका होगा वो किस रेट का होगा। लोगों ने भारतमाला दिखा के जो आपका कुराली वाला प्रोजेक्ट था, कुराली के अंदर 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनकी कीमत 20 से 25 हजार रुपए थी, आज वो 50,000 रुपए में है 2 साल के अंदर। तो मतलब हाईवे का कितना ज्यादा एप्रिसिएशन होता है। कुराली में मेरे को नहीं लगता हाईवे के अलावा कुछ और वहां पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहां पे 50,000 रुपए पर गज का रेट हो। खरड़ में मुझे नहीं लगता कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के कोई ऐसी चीज वहां पे हो भाई वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ के कारण हो। जो ये हाईवे होते हैं इनके क्या होता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, हाईवे के पास में कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ बनता है। तो इस वजह से लालड़ू की ग्रोथ आती है। तो लालड़ू में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप रेरा गमाडा के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी 165 एकड़ का वो प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो वहां पे एक स्काईलैंड प्रोजेक्ट है, 16,500 से 17,000 रुपए पर गज के रेट में आपको प्लॉट मिलेंगे। ऑर्बिट सिटी एक प्रोजेक्ट है, 16 से 17,000 रुपए पर गज में रेट मिलेगा। अभी मैं आपके लिए एक और वहां पे बहुत अच्छी सोसाइटी लेके आने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो को वो मैं क्लब करूंगा लालड़ू के अंदर आपके लिए। अगर आप फार्म हाउस एक गेटेड सोसाइटी के अंदर जिसका एनओसी और रजिस्ट्री हो रही है उसमें आपका फर्द इंतकाल भी चढ़ेगा, 250 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज। अगर आप फार्म हाउस के लिए मेरे से जगह लेना चाहते हो और वो आपको कहां पे मिलेगी जी, इस वाले पैच पे। हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एसबीपी का प्रोजेक्ट है हिलवुड्स के नाम से। उड़ चलो एवरमार्क का प्रोजेक्ट है, उड़ चलो उसके बिल्कुल सामने प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसका नाम है बालाजी एनक्लेव।
रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, लेकिन अब उसका वो टेन्योर खत्म हो चुका है, वो रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन वो किसी टाइम पे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, अभी वो अप्रूव्ड है। वहां पे हम आपको एनओसी निकाल के देंगे, आपकी रजिस्ट्री होगी, आप 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज सड़कें डल चुकी हैं, पानी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पोल लग चुके हैं, ट्रांसफार्मर लग चुका है, डेवलपमेंट अभी आपको मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा, वहां पे एमिनिटीज कैसी हैं और हाईवे की कितनी पास है, वो सब आपको मैं इस क्लियर में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बार बार यही फोकस करता हूं, आप लालड़ू के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले टाइम में लालड़ू आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। अगर आप लालड़ू में इन्वेस्ट करते हो तो आज आपको और कोई शहर मेरे को नहीं लगता इतनी परसेंटेज के अंदर ग्रोथ देगा जितना लालड़ू आपको ग्रोथ देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप फर्दर किसी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लालड़ू के बारे में खास तौर पे, अगर डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रोजेक्ट के अंदर और कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। और कौन सा वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको 13 से 14 हजार रुपए पर गज के अंदर वहां पे अप्रूव्ड में प्लॉटिंग देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा।